हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन्स। आज हम पढ़ेंगे इसके प्रिपरेशन के बारे में। उससे पहले पढ़ते हैं हम नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। तो जैसा कि आप जानते हैं, कार्बन और हैलोजन बॉन्ड्स के अंदर अगर हम देखें तो हैलोजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो हैलोजन एटम के साइड में ज़्यादा रहेगा, यानी कि इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज रहेगा, और जो कार्बन है इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल कैसा है, ये पोलर है। इट मीन्स हैलोएल्केन्स आर पोलर इन नेचर। पोलर नेचर है तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ डाइपोल मोमेंट भी होगा, एंड डाइपोल मोमेंट यानी कि म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, यानी कि चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। इनके बीच में कितना डिस्टेंस है जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनके बीच में। सो अगर हम चार्ज किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। तो हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन हैलोजेंस के अंदर। इनमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है जबकि आयोडीन की सबसे कम है। तो इस हिसाब से जो चार्ज सेपरेशन होगा वो, अगर हम फ्लोराइड की बात करते हैं यानी कि CF बॉन्ड जो है इसके अंदर चार्ज सेपरेशन सबसे ज़्यादा होगा और Ci के अंदर सबसे कम होगा। तो इस लेकिन डिस्टेंस यहाँ पर थोड़ा सा कम रहेगा फ्लोराइड के इसमें। सो एक्सपेक्ट हम ये करते हैं कि CF का डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, उसके बाद में Cl, यानी कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है। एक्सपेक्टेड ये है हमारा कि CF देन Cl देन CBr देन Ci, ये इस प्रकार से होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हम जब एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि CF का जो डाइपोल मोमेंट है वो Cl के डाइपोल मोमेंट से कम है। तो एक्चुअल क्या है हमारे पास में जो है, एक्चुअल जो डाइपोल मोमेंट का जो ट्रेंड है वो है CCl इज ग्रेटर दैन CF इज ग्रेटर दैन CBr इज ग्रेटर दैन Ci। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई डाइपोल मोमेंट of CF bond is less than CCl bond। सो इसका जो रीज़न है वो भी यहीं पर प्रेजेंट है। यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि जो फ्लोराइड आयन है वो बहुत स्मॉल साइज़ का होता है एज कम्पेयर टू द क्लोराइड। इसका मतलब जो बॉन्ड डिस्टेंस यानी कि D की वैल्यू यहाँ पर बहुत कम है, जबकि यहाँ पर D की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। दैट्स वाई इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़्यादा हो जाएगा और इसका डाइपोल मोमेंट कम रहेगा। तो रीज़न क्या है यहाँ पे, बेसिकली इट इज़ बिकॉज ऑफ द बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पर बॉन्ड CF बॉन्ड लेंथ इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू CCl bond length. So that's why dipole moment, because it is the product of charge and distance between the atoms. So यहाँ पर डिस्टेंस कम होने की वजह से जो प्रोडक्ट है वो कम आएगा और CF का डाइपोल मोमेंट कम होगा। हालांकि अंतर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, मामूली सा अंतर है। इसके केस में लगभग 1.6 के आसपास है और यहाँ पर 1.47 के आसपास आई थिंक है जो इसका डाइपोल मोमेंट होता है। सॉरी, इसका है 1.860 और इसका है 1.847। तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। चलिए अब लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स। सो पहला हम लेते हैं फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या है, ROH। ये जनरल फार्मूला है। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर R एल्काइल ग्रुप है और OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। हाइड्रोक्साइल ग्रुप में क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
तो इसका मतलब यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा OH ग्रुप पर और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव होगा। मीन्स इसका नेचर भी कैसा है, इट इज़ आल्सो पोलर इन नेचर। सो अगर आपको RX बनाना है तो RX कब बनेगा, अगर मुझे RX बनाना है, मान लीजिए X किसी भी रूप में हम इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो अगर RX बनेगा तो इसका मतलब इसमें से OH को यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। सो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब X नेगेटिव इसकी जगह लेता हो। और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो एक प्रकार से जो रिएक्शन होगा वो कौन सा रिएक्शन होगा, ये इट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन मीन्स वी कैन प्रिपेयर हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। एक तरीका तो हमारे पास ये है प्रिपेयर कराने का। सो पहले इस तरीके को ही देखते हैं। अब अगर हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कराना है तो उसके लिए हम करा सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स, क्योंकि अगर हैलोजन एसिड लेंगे तो वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा। हैलोजन एसिड्स यानी कि HX, इसकी सहायता से करा सकते हैं। सो जो HX है वो H पॉजिटिव और X नेगेटिव में ब्रेक होगा, तो X नेगेटिव जो है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। लेट अस सी द रिएक्शन। सो ROH प्लस HX इट विल गिव RX प्लस H2, ये जनरल रिएक्शन हो गया। लेकिन जो रिएक्शन कंडीशंस हैं वो यहाँ पर अलग अलग रहेंगी डिपेंडिंग अपॉन कौन सा हैलोजन एसिड हम यूज कर रहे हैं। अब हैलोजन एसिड हमारे पास कौन कौन से हैं, HF है, HCl है, HBr है एंड HI है। सो हम इन पर्टिकुलरली 3 कर लेते हैं। HF को यहाँ पर हम निकाल देते हैं, कोरोसिव एसिड है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो Cl होगा, यहाँ पर हमारे पास होगा Br नेगेटिव और यहाँ पर होगा I नेगेटिव। अब इनकी रिएक्टिविटी इस बात पर डिपेंड करेगी कि जो ये हमारे पास हैलाइड आयंस बनते हैं इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है बच्चों, ये है इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, यानी कि टेंडेंसी, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए कौन आसानी से डोनेट कर सकता है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, यानी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन डोनेट कर सकता है। ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मीन्स इट हैज़ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड करेगा। इवन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी मोर नेगेटिव है इसकी, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा, आसानी से नहीं देगा। ये थोड़ा सा कम है, इसके केस में ये प्रॉब्लम नहीं है, ये आसानी से दे सकता है। यानी कि अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी देखें तो वो है I नेगेटिव इज ग्रेटर देन Br नेगेटिव इज ग्रेटर देन Cl नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि HI जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स इज HI ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HCl। ये इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो गया। ये तो हो गया हमारा हैलोजन एसिड्स का। लेकिन रिएक्शन किसके साथ कराना है, एल्कोहल का। अब एल्कोहल के साथ रिएक्शन होना है तो इसका मतलब इसको क्या बनाना चाहिए, एक इलेक्ट्रोफाइल बनाना चाहिए। तो एल्कोहल जब इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा यानी कि ROH बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये बनाएगा R पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। अब ये R पॉजिटिव यानी कि कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन कितना स्टेबल है उस पर इसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी। सो चलिए देख लेते हैं, पहले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को हम स्टडी कर लेते हैं। अब कैटायन, कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर, कि उसका पास कितना इंडक्टिव इफेक्ट है। तो अगर हम प्राइमरी कार्बोकैटायन लेते हैं, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो इंडक्टिव इफेक्ट है केवल एक ही अल्काइल ग्रुप के द्वारा होगा। अगर हम सेकेंडरी लेते हैं तो यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप हैं जो कि इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे इसके ऊपर, और टर्सरी के केस में तीन अल्काइल ग्रुप ऐसे हैं जो कि इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे शो कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे चार्ज का जो डिस्पर्जन है
वो कम हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा डिस्पर्स हो रहा है चार्ज, यहाँ पे और भी ज़्यादा डिस्पर्स हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो लेसर इज द चार्ज मोर द स्टेबिलिटी, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है, इसकी इससे कम है और इसकी सबसे कम है। तो ऑर्डर क्या हो गया, ये हमारा ऑर्डर हो गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। इट सिंपली मीन्स दैट ये कहाँ से आया, टर्सरी अल्कोहल से, ये सेकेंडरी से, ये प्राइमरी से। इसका मतलब जो टर्सरी अल्कोहल है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, सेकेंडरी की उससे कम होगी और प्राइमरी की रिएक्टिविटी सबसे कम रहेगी। चलिए अब हम कुछ रिएक्शंस को देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन, ब्रोमोएल्केन एंड आइडोएल्केन बाय यूजिंग हैलोजन एसिड। सो पहला हम लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन। अगर आपको क्लोरोएल्केन बनाना है तो किससे रिएक्शन कराएंगे, डेफिनेटली हैलोजन एसिड यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराएंगे। सो हमारा जनरल रिएक्शन हो गया ROH प्लस में HCl और यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा RCl प्लस में H2O। लेकिन इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें यहाँ पर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस रिएक्शन को कैटलाइज कराने के लिए, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं ग्रूज प्रोसेस। ग्रूज प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। चलिए सो अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, इसको देख लेते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। जिंक क्लोराइड, जिंक का अगर आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लेते हैं तो आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है जिंक का, यहाँ पर आपके पास आ गया आर्गन, उसके बाद में ये हो गया 3d10 4s2। सो इसके आउटर मोस्ट सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अपने जिंक के साथ शेयर करेगा, तो जिंक क्लोराइड में इसके पास केवल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, मीन्स इट इज़ सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर ये सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये एक्ट करेगा एज ए लेविस एसिड के रूप में एक्ट करेगा। लेविस एसिड है मीन्स इसके अंदर क्या, इट हैज़ ए टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो जिंक क्लोराइड है इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसमें ऑक्सीजन के पास में 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो ये इसके साथ में कोऑर्डिनेट कर सकता है जिंक, यहाँ पर इसके साथ में ये कोऑर्डिनेट करेगा, जिससे कुछ इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होगा तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको अपने तरफ स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे कि ROH बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगा और इसके टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आसानी से कार्बोकैटायन बना सकता है, और इस प्रकार से रिएक्शन हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं रिएक्शन CH3CH2OH, इसके साथ हमने रिएक्शन कराया HCl गैसियस स्टेट में, यहाँ पर हमने लिया है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लिया है, यहाँ पर गैसियस स्टेट में हम ले रहे हैं, वाटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि एनहाइड्रस रखना है हमें जिंक क्लोराइड को, अदरवाइज़ तो वाटर के साथ वहीं पर कोऑर्डिनेट कर लेगा, फिर इसको फिर ये यहाँ पर एक्शन नहीं कर पाएगा। सो अब यहाँ पर इसने क्या किया, इस बॉन्ड को वीक कर दिया, यानी कि ये बच गया CH3CH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर जो Cl है वो आसानी से यहाँ पर अटैक कर पाएगा, सो इट विल गिव CH3CH2Cl प्लस H2O। तो इस प्रकार से इस रिएक्शन को हम करवा सकते हैं। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं CH3CHOH CH3, इसका भी इसी प्रकार से आप रिएक्शन करा सकते हैं, यहाँ पर भी आप एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेकर के रिएक्शन कराएंगे। इसके तुलना में ये रिएक्शन कंपैरेटिवली फास्ट होगा, ज़्यादा इजी हो जाएगा। इट विल गिव CH3CHCl CH3 प्लस में H2O। लेकिन अगर आप टर्सरी अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, सो टर्सरी अल्कोहल के केस में आपको फिर आवश्यकता नहीं होगी एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल और खुद ही ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकता है, तो इसलिए वहाँ पर इसकी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो एक टर्सरी का एग्जांपल ले लेते हैं CH3COH CH3 यहाँ पर HCl के साथ आपने रिएक्शन कराना है,
नो नीड ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत आसानी से OH यहाँ से निकल सकता है, क्योंकि जो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा टर्सरी कार्बोकैटायन वो काफ़ी स्टेबल होगा। सो इट कैन डायरेक्टली गिव यू द डिजायर्ड प्रोडक्ट प्लस H2O। ये तो हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन। नाउ लेट अस टेक द प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमोएल्केन। ब्रोमोएल्केन यहाँ पर आप जनरल रिएक्शन में शो कर रहा हूँ, HBr के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इसके लिए यहाँ पर आप लेंगे, इसको रिफ्लेक्स कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ में लेंगे, ताकि इसको आसानी से आयोनाइज करा जा सके। HCl के कंपैरिजन में ये रिएक्शन ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा फास्ट होगा। इट विल गिव RBr प्लस में H2O। तो रिएक्शन उसी प्रकार से है। अब अगर यहाँ पर आप अल्कोहल, मान लीजिए इथाइल अल्कोहल लेते हैं, इसका HBr के साथ आप रिएक्शन कराते हैं, सेम कंडीशन, H2SO4 रिफ्लेक्स, then it will give CH3 CH2Br प्लस H2O। तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है ये, इस प्रकार से आप इस रिएक्शन को कंप्लीट करा सकते हैं। तीसरा है हमारा आइडो एल्केन प्रिपरेशन के लिए। सो आइडो एल्केन का प्रिपरेशन करेंगे हम, अल्कोहल का हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ में रिएक्शन करा देंगे। सिंपली रिफ्लेक्स करना है, यानी कि इसको बॉयल करना है सॉल्यूशन को। बॉयल होने पर जो वेपर्स बनेंगे उन वेपर्स को कलेक्ट करके वापस रिकलेक्ट कर लेना है, रिफ्लेक्सिंग प्रोसेस कराना है, और इस प्रकार से हमारे पास में आइडो एल्केन तैयार हो जाएगा। तो इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई एजेंट डालने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि आयोडाइड जो है इट इज़ ए गुड न्यूक्लियोफिलिक एजेंट, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब दूसरा तरीका हम लेते हैं फ्रॉम फॉस्फोरस हैलाइड्स। अल्कोहल से प्राप्त करेंगे, लेकिन फॉस्फोरस हैलाइड का हम यहाँ पर यूज करेंगे बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड्स। पहला हम PCl के 5 के साथ में ROH प्लस में फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड या पेंटाक्लोराइड के साथ करा लेंगे, क्योंकि पेंटाब्रोमाइड पेंटायोडाइड स्टेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपने रिएक्शन कराया तो ये हो गया RCl प्लस में POCl3 प्लस में HCl। ये रिएक्शन आप चाहें तो PCl3 के साथ भी रिएक्शन कराया जा सकता है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ में। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ कराएंगे तो RCl प्लस में H3PO3 यहाँ पर बनेगा। तो इसके लिए आप इसको बैलेंस कर देंगे इक्वेशन को। इट विल गिव 3ROH PCl3 प्लस PCl3 3RCl प्लस में H3PO3 बनेगा। ROH कोई भी अल्कोहल है, किसी भी अल्कोहल के द्वारा इसको रिप्लेस कर सकते हैं। कंडीशंस वही, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। टर्सरी में रिएक्शन फास्ट, सेकेंडरी में उससे कम, और प्राइमरी में थोड़ा सा स्लो रिएक्शन रहेगा। बेसिकली बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, तो बहुत आसानी से हम यहाँ पर बना सकते हैं। तीसरा है फ्रॉम बाय द एक्शन ऑफ बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड। तो थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, ROH प्लस में SOCl2, इट विल गिव RCl प्लस SO2 प्लस HCl गैस। यहाँ पर देखिए ये जो दोनों बाई प्रोडक्ट है SO2 और HCl दोनों ही गैसेस है, तो दोनों ही आसानी से यहाँ से रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकल जाएंगे। हमारे पास केवल अल्काइल हैलाइड बचेगा। दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज प्रीफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ओवर अदर, पर्टिकुलरली हेलो एल्केन बनाने के लिए
यानी कि क्लोरो एल्केन बनाने के लिए प्रीफर किया जाता है बाकी मेथड की तुलना में। फॉर एग्जांपल CH3CH2OH प्लस SOCl2, it will give CH3CH2Cl plus SO2 plus HCl. So these are the methods by which we can prepare haloalkanes using alcohol as a reactant. So दूसरा हमारा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन कर सकते हैं, उसमें पहले लेते हैं फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन के साथ में। एल्कीन और एल्काइन से अगर हमें हेलो एल्काइंस तैयार करना है तो बाय द एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन यानी कि ईथीन प्लस में HCl, इट विल गिव CH3CH2Cl, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, it will give CH3CH2Br. अगर हम एक दूसरा कंपाउंड लेते हैं CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में HCl, अब अगर यहाँ पर इसमें रिएक्शन कराते हैं तो देखिए Cl जो है यहाँ पर भी ऐड हो सकता है और यहाँ पर भी ऐड हो सकता है। तो दो प्रकार के यहाँ पर चांसेज हैं हमारे पास में। क्या बन सकता है हमारे पास में? एक तो हो सकता है CH3CH2CH2Cl और दूसरा बन सकता है CH3CH2CHCl अब यहाँ पर हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये वाला जो प्रोडक्ट है ये माइनर प्रोडक्ट होगा। इस एडिशन को हम कहते हैं मार्कोनिकोफ एडिशन। मार्कोनिकोफ एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हम मार्कोनिकोफ एडिशन रिएक्शन कराते हैं। मार्कोनिकोफ एडिशन रिएक्शन क्या है? इट स्टेट्स दैट्स व्हेन एडिशन रिएक्शन इज कंडक्टेड in unsaturated hydrocarbons then the negative part of the addendum, जैसे कि इसमें ये तो पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है, तो ये जो नेगेटिव पार्ट है अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकोव्स रूल, जो नेगेटिव पार्ट है वो जो अनसैचुरेटेड पार्ट है हाइड्रोकार्बन का यानी कि डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड जो है कार्बन, उनमें से उस कार्बन के पास जाएगा ये नेगेटिव पार्ट जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है यानी कि जो सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। तो यहाँ पर इस पर 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, तो मार्कोनिकोफ रूल के अनुसार ये जो क्लोराइड है वो यहाँ पे जाना चाहिए जैसा कि इसमें है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट बनेगा और इसमें यहाँ पे जा रहा है इसलिए ये माइनर प्रोडक्ट के रूप में रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकोफ रूल ड्यूरिंग द एडिशन रिएक्शन along unsaturated hydrocarbon the negative part of the addendum should go to that carbon atom which is highly substituted, that is having the lesser number of hydrogen atoms. तो इसलिए यहाँ पर हो रहा है। अब इसी रिएक्शन को हम HBr के साथ कराते हैं। अगर हम इसी रिएक्शन को HBr की प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या होता है? अब यहाँ पर भी 2 ऑप्शंस हमारे पास में बनते हैं। एक ये प्रोडक्ट बनता है और दूसरा ये 2 प्रोडक्ट हमारे पास बन रहे हैं यहाँ। सो यहाँ पर भी ये प्रोडक्ट बना यानी कि ये मेजर प्रोडक्ट और ये माइनर प्रोडक्ट बना। लेकिन अगर हम यहाँ पर HBr के साथ में परऑक्साइड यूज कर दें, कोई परऑक्साइड हमें अगर इस्तेमाल करते हैं लाइक बेंजोइल परऑक्साइड, तो जो रिएक्शन है वो यही होगा, लेकिन अब इसमें उल्टा हो जाएगा। ये जो है वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और ये जो प्रोडक्ट है वो माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ
पर ऑक्साइड। इस इफेक्ट यानी कि अब जो एडिशन है वो क्या हो गया, एंटी मार्कोनिकॉफ, इट इज़ कॉल्ड एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। एंटी मार्कोनिकॉफ, इट इज आल्सो कॉल्ड फेरास इफेक्ट। इसको फेरास इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। सो एक्चुअल में दोनों में अंतर क्या है कि ये जो है एक फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है और ये वाला जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। सो इसलिए दोनों की जो मैकेनिज्म है उसमें डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं वो भी हमें डिफरेंट प्राप्त हो रहे हैं। तो तो एक तरीका हमारे पास ये होगा, इसकी मैकेनिज्म वगैरह हम आगे पढ़ेंगे कि क्या मैकेनिज्म है इसकी। दूसरा हम ले सकते हैं, इसी को प्रिपेयर करा सकते हैं बाय द एडिशन ऑफ हैलोजन। सो एल्कीन के अंदर अगर हम ब्रोमीन का एडिशन रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, देन इट विल गिव विसिनल डाई हैलाइड बनाएगा, यानी कि इट विल गिव Br CH2 CH2 Br, विसिनल डाई ब्रोमो इथेन जो है वो बन रहा है यहाँ पर, या जिसको ये कह सकते हैं कि 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। एलाइलिक हेलोजिनेशन भी करा सकते हैं। अगर हमारे पास सपोज करिए कि ये हम लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर Br2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं। अगर हमें एलाइलिक पोजीशन पर ले जाना है, एलाइलिक पोजीशन यानी कि नेक्स्ट टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, इस कार्बन एटम के ऊपर अगर हमें हैलोजन को ऐड कराना है तो एलाइलिक हैलाइड बनेगा। तो उसके लिए आप CCl4 नहीं लेंगे बल्कि हाई टेम्परेचर का हम इस्तेमाल करेंगे। 773 केल्विन टेम्परेचर पर अगर ये रिएक्शन कराते हैं तो इट विल गिव Br CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, यहाँ पर एलाइलिक ब्रोमाइड बन रहा है। इसके अलावा हमारे पास एक बेटर रिएजेंट भी है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है हमारे पास N-ब्रोमोसकिनेमाइड। N-ब्रोमोसकिनेमाइड जो है इसका अगर इस्तेमाल करें तो भी हम इस रिएक्शन को करा सकते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड, ये एक बेटर हमारे पास में एजेंट है, इसका हमने रिएक्शन करा दिया। NBr सकिनेमाइड के साथ में इसका रिएक्शन करा दिया। यहाँ पर लिटिल बिट ऑफ परऑक्साइड चाहिए हमें। इसके साथ अगर आप रिएक्शन कराते हैं सो इट विल गिव Br CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से H जो है वो इसके साथ में चला जाएगा, सकिनेमाइड बन जाएगा ये, प्लस में CH2 CH2 CO CO NH। सो ये भी एक तरीका है जिसके द्वारा आप प्रिपेयर करा सकते हैं। इसके बाद दूसरा आता है एल्कीन एल्काइन के बजाय हम एल्केन के यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल करा के वहाँ भी करा सकते हैं। फ्रॉम एल्केन्स यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, ये एक फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा। फॉर एग्जांपल CH4 अगर हम इसका क्लोरीनेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट 520 से 560 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, इट विल गिव CH3Cl प्लस HCl। एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है तो ये रिएक्शन फर्दर चलता रहेगा। CH3Cl फर्दर इसके साथ भी रिएक्शन कर सकता है अंडर द सेम कंडीशंस, इट विल गिव CH2 Cl2 प्लस HCl
और इस प्रकार से चलता रहेगा, फर्दर रिएक्शन चलेगा तो CHCl3 देन CCl4 इस प्रकार से प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं इसके द्वारा, इस रिएक्शन के द्वारा। सो एल्केन के द्वारा भी आप हेलो एल्केन्स जो है उनको प्राप्त कर सकते हैं। सो क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन करा सकते हैं इस प्रकार से। आयोडीनेशन कराना है हमें तो आयोडीन के साथ आप रिएक्शन कराएंगे। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, CH3 प्लस में I2 इट विल गिव CH3 CH2I प्लस HI। बस दिस रिएक्शन विल बी ए रिवर्सिबल रिएक्शन बिकॉज HI इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, यानी कि दोबारा इसको एल्केन में कन्वर्ट कर देगा और आयोडीन इसमें से फ्री हो जाएगी। इसलिए इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें इसके अंदर रिएक्शन मिक्सचर के अंदर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ता है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, HiO3 का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर हम HiO3 का इस्तेमाल करते हैं तो रिएक्शन हो जाएगा HI प्लस में HiO3, इसके साथ में हमने इसका रिएक्शन करा दिया। सो इट विल गिव 5 + 1 6 आयोडीन हो गए, यानी कि 3I2 प्लस में 3H2O। तो इस प्रकार से जो HI यहाँ पर बनेगा, HiO3 वापस उसको आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा और वाटर में, और ये आयोडीन फिर दोबारा हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होगा बिना इसके, अदरवाइज दोबारा एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनते हैं तो हमने सिंपल सा लिया है। अगर मान लीजिए कि मैं एक थोड़ा सा मॉलिक्यूल इसको चेंज कर लेता हूँ, CH3 CH2 CH3 लेता हूँ, तो अब यहाँ पर मेरे पास 2 चांसेस हो जाते हैं इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। पहला रिएक्शन इसको हटा लेते हैं हम। अब यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया तो क्या रिएक्शन हो सकता है यहाँ पे, एक तो प्रोडक्ट बन सकता है CH3 CH3 प्लस HCl। दूसरा ये हो सकता है कि ये बनाए CH3 CH2Cl प्लस HCl। तो यहाँ पर इसके बनने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो स्टेबिलिटी के अनुसार हम देखें तो जो टर्सरी है वो ज़्यादा बेटर होगा। तो जो प्रिपरेशन है हमारा वो होगा टर्सरी, यानी कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है टर्सरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी होगा। हालांकि मिक्स बनेंगे तीनों, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों बनेंगे, लेकिन अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ पे टर्सरी भी बन सकता हो, सेकेंडरी भी और प्राइमरी भी तीनों हो, तो टर्सरी ज़्यादा अमाउंट में होगा, सेकेंडरी कम और प्राइमरी कम अमाउंट में बनेगा हमारे पास में। ब्रोमिनेशन फ्लोरिनेशन रिएक्शन हम डायरेक्ट नहीं कराते हैं, यानी कि एल्केन का सीधा फ्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं कराया जाता है। CH3 प्लस F2 अगर हम ये रिएक्शन कराते हैं तो CH3 CH2F प्लस में HF बनेगा, बट इट इज़ हाई वायलेंट रिएक्शन है, ये वायलेंट रिएक्शन है, इसलिए इस रिएक्शन को हम नहीं कराएंगे यहाँ पे। तो डायरेक्ट रिएक्शन को हम अवॉइड करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये हैजर्डस रिएक्शन है। सो देयरफॉर वी हैव टू यूज़ सम फ्लोरिनेटिंग एजेंट। अगर हमें फ्लोरोएल्केन बनाना है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं CH3 CH2Cl और फ्लोरिनेटिंग एजेंट लाइक AgF। फ्लोरिनेटिंग एजेंट कौन से हमारे पास में जो फ्लोरीन दे सकते हो आसानी से, AgF है, Hg2F2 है, इसी प्रकार से HbF3 है, ASF3 है, ये सारे फ्लोरिनेटिंग एजेंट हैं। तो इनका इस्तेमाल हम करके इस रिएक्शन को कंडक्ट करा सकते हैं। सो इट विल गिव CH3 CH2F प्लस AgCl। ये रिएक्शन सेफ रिएक्शन होगा और इसके द्वारा हम फ्लोरोएल्केन तैयार करवा सकते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्वार्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन को स्वार्ज रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये भी नेम रिएक्शन के अंतर्गत पूछा जाता है कई बार, व्हाट एक्सप्लेन स्वार्ज रिएक्शन, तो आपको पता होना चाहिए। तो स्वार्ज रिएक्शन क्या है, यहाँ पर हम किसी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं फ्लोरिनेटिंग एजेंट से, ताकि हम फ्लोरोएल्केन प्रिपेयर करा सकें, क्योंकि डायरेक्ट जो रिएक्शन है वो
हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वायलेंट है, हैजर्डस है, इसलिए डायरेक्टली नहीं कराया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास में एक तरीका, दैट इज़ फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। तो हाइड्रोकार्बन से तो हो गया हमारा तीसरा टाइप। हम तो पहला हमने पढ़ा अल्कोहल से, दूसरा हाइड्रोकार्बन से, तीसरा हम रिएक्शन लेते हैं फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। फिनकेल्स्टीन रिएक्शन, फिनकेल्स्टीन रिएक्शन क्या है? ये एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन का हम रिएक्शन करा देते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ में। फॉर एग्जांपल हमने लिया सपोज करिए RCl प्लस में NaI। तब जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एसीटोन के साथ जब इसको हीट करेंगे तो हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ पे इट विल फॉर्म Ri प्लस NaCl। फॉर एग्जांपल CH3 CH2Cl प्लस NaI in the presence of acetone heat, it will give CH3 CH2I plus NaCl. So this is the another way for the preparation of आइडोएल्केन। पर्टिकुलरली आइडोएल्केन जो है उनको प्रिपेयर करने के लिए इस प्रोसेस का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास चौथा है रिएक्शन जिसको हम कहते हैं होन्स डाइकर रिएक्शन। डाइकर रिएक्शन, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड जो है उसका हम रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन के साथ, RCOOAg, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका हमने रिएक्शन करा दिया ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो इट विल गिव RBr प्लस AgBr प्लस CO2। इस प्रकार से आप ब्रोमो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन है जहाँ पर हम ब्रोमो एल्केन प्रिपेयर कराने के लिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, हंस डाइकर रिएक्शन का, जहाँ पर सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड टू गिव ब्रोमो एल्केन प्लस में AgBr प्लस में CO2। अगर इस रिएक्शन को आप आयोडीन के साथ कराएं तो प्रोडक्ट आपको ये नहीं मिलेगा, जो कि यानी कि अल्काइल आइडोएल्केन नहीं मिलेगा, बल्कि वहाँ पर आपको एक एस्टर मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं RCOOAg और इसका आप रिएक्शन करा देते हैं आयोडीन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि Ri बने, लेकिन Ri यहाँ पर नहीं बनेगा, बस बल्कि इसकी बजाय हमें बनेगा RCOOR, यानी कि एस्टर मिला हमें यहाँ पे। तो इसका मतलब इसको हमें 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लेंगे, प्लस में हमें मिलेगा CO2 प्लस में 2 AgI। तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बर्नबाउम-सिमोनेनी रिएक्शन। इसको बर्नबाउम-सिमोनेनी रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें थोड़ा सा आप डिफरेंस, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि ब्रोमीन के साथ कराना है होन्स डाइकर रिएक्शन अगर हमें हेलो एल्केन चाहिए, यानी कि ब्रोमो एल्केन चाहिए। आयोडीन के साथ नहीं कराएंगे इस रिएक्शन को, क्योंकि अगर यहाँ पर आयोडीन के साथ कराएंगे तो प्रोडक्ट एस्टर होगा और रिएक्शन का जो है वो बर्नबाउम-सिमोनेनी रिएक्शन कहलाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।